भारतीय कॉर्पोरेट जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। टाटा सन के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। हालांकि उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। चंद्रशेखरन अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 20 फरवरी साल 2027 को खत्म हो रहा है। इसके बाद वे टाटा सन के चेयरमैन पद के लिए दोबारा खुद को पेश नहीं करेंगे। चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त साल 2026 को टाटा सन के बोर्ड को दिए अपने बयान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टाटा समूह के साथ उनका करीबन 40 साल का पेशेवर सफर रहा और इस प्रतिष्ठित समूह का नेतृत्व करना उनके लिए सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी रही है। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में ये भी बताया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सन रतन टाटा ट्रस्ट ने उनके अगले 5 साल के कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश की थी। ये प्रस्ताव टाटा सन की नामकरण और पारिश्रमिक समिति के जरिए बोर्ड के सामने रखा गया है, लेकिन 24 फरवरी साल 2026 को हुई बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति नहीं मिल सकी। इसके बाद से करीबन 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उनके अगले कार्यकाल को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा सन इस समय कई जरूरी रणनीतिक परियोजनाओं के अहम चरण में है। ऐसे में कर्मचारियों, निवेशकों, साझेदारों और दूसरे हितधारकों के लिए नेतृत्व को लेकर स्पष्टता जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने बोर्ड से अपने उत्तराधिकारी का फैसला जल्द करने को कहा, ताकि नेतृत्व परिवर्तन व्यवस्थित तरीके से हो सके। अब अगर चंद्रशेखरन के टाटा समूह के सफर की बात की जाए तो ये करीबन 4 दशक लंबा रहा है। उन्होंने 1987 में टाटा समूह से अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। साल 2009 में कंपनी की कमान उन्होंने संभाली। इसके बाद साल 2017 में साइरस मिस्त्री के हटने के बाद एन चंद्रशेखरन को टाटा सन का चेयरमैन बनाया गया। वह टाटा परिवार से बाहर के पहले पेशेवर व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा सन की कमान सौंपी गई थी। उनके कार्यकाल में टाटा समूह ने कई नए क्षेत्रों में विस्तार किया। समूह ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और डिजिटल कारोबार में बड़े निवेश किए। इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में भी टाटा समूह ने अपनी स्थिति मजबूत की। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में समूह के कारोबार और मुनाफे में भी बड़ा विस्तार देखने को मिला। कारोबारी साल 2020 में टाटा समूह की कुल आय करीबन 7.89 लाख करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष साल 2026 में बढ़कर करीबन 16.24 लाख करोड़ रुपए हो गई। इसी दौरान कर बाद मुनाफा करीबन 32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.71 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि नए कारोबारों में बड़े निवेश के साथ चुनौतियां भी बढ़ी। इन्हीं कारोबार के प्रदर्शन और भविष्य में लगने वाली पूंजी को लेकर टाटा ट्रस्ट और समूह के भीतर चर्चा होती रही। अब चंद्रशेखरन के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि फरवरी साल 2027 के बाद टाटा सन की कमान कौन संभालेगा। नए चेयरमैन के सामने टाटा समूह के पारंपरिक कारोबारों को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ सेमीकंडक्टर, विमानन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कारोबार जैसे नए क्षेत्रों को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल आपका इस पर क्या कहना था, इस कदम पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तृत के साथ।